पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और हुकूमत के माबैन मुज़ाकराती अमल टूट गया। ये तो आज हमारे प्रोग्राम का मेन टॉपिक होगा, लेकिन पीका लॉ उस हवाले से हम कई रोज़ से मुख्तलिफ जगहों पे प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी में, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की मौजूदगी में ये नुक्ता उठा चुके हैं कि जो वर्किंग जर्नलिस्ट है उसके लिए एक इंडिपेंडेंट न्यूज़ और ओपिनियन के लिए स्पेस जो है ना वो हमने बहुत ही पहले महदूद कर दी, मसदूद कर दी, गुंजाइश ही नहीं है, बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दिया उस स्पेस को। या उसको कोई ना कोई टारगेट करेगा, कोई एक बंदा उसको निकलेगा, उसको हिट करेगा, या कहीं हुकूमती दबाव आएगा या किसी और सर्कल से दबाव आएगा। तो जो 4, 6, 8, 10 जगहों से काम हो रहा है प्रोफेशनली, उसके लिए हमें रास्ता खोलना चाहिए, बंद नहीं करना चाहिए। तो ये जो पीका लॉ है इसकी डेफिनेशन जो है उसके अंदर हमने न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन को भी शामिल कर दिया, सारी जर्नलिस्ट कम्युनिटी भी उसके अंदर आ गई है। तो जिसकी खबर पसंद नहीं आएगी तो आप उसको टारगेट करना बहुत आसान है, उसको पीका लॉ में ले जाएं और उसको रगड़ा लगा दें, या उसको ऐसा जुर्माना कर दें या ऐसी सज़ा दे दें कि उसके बाद वो तौबा कर ले कि आइंदा से वो कभी खबर रिपोर्ट करने की या ओपिनियन देने की हिम्मत ही ना करे। आपके पास बेशुमार ऐसे मौके या मिसालें दी जा सकती हैं कि हुकूमती किसी कानून साजी के अमल में, किसी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर, जिसके ऊपर आप बिल्कुल एक फेयर ओपिनियन दे सकते हैं, लेकिन अगर आपने किसी को पकड़ के अंदर बंद करना हो तो उस ज़ुमरे में भी बंद कर सकते हैं। इस्टेब्लिशमेंट को किसी मसले पर तनकीद कर दें, उस पर उठा के आप किसी जर्नलिस्ट को बंद कर सकते हैं। तो ये हमें तखसीस करनी पड़ेगी, न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन और प्रोफेशनल जर्नलिस्ट को बचाना पड़ेगा। नहीं बचाएंगे तो जो थोड़ी सी स्पेस है, इतनी सी स्पेस है पाकिस्तान में अब जर्नलिज्म के लिए, वो ख़त्म हो जाएगी, बचेगी नहीं। और आज तो उसका बेनिफिशरी हुकूमत शायद महसूस करे कि हुकूमत इसकी बेनिफिशरी है कि उसके ख़िलाफ़ कोई खबर नहीं छापेगा, तो कल को यही लोग जब जेलों में पड़े होंगे तो इनके लिए आवाज़ उठाने वाला भी कोई नहीं होगा। ये इमरान खान को भी बात समझाई थी, लेकिन PTI की हुकूमत को भी ये बात समझ नहीं थी आई। उनको भी ये बात कही थी कि आज आप हुकूमत में है, सेम पेज है, हाइब्रिड सेटअप है, सारा कुछ अच्छा लग रहा है, 10 सालों के मॉडल पे काम हो रहा है, लेकिन कल ये जब काया पलट होगी, मुकाफात अमल तो है, वो तो आना ही आना है ना, वो तो आप उससे भाग ही नहीं सकते। तो जब आपकी बारी आएगी रगड़ा लगने की, तो फिर आपके लिए रिपोर्ट करने वाले बंदे वही होंगे जो आज़ादी से आज खबर आपके खिलाफ लिखने की हिम्मत रखते हैं। तो उनको मत मारें, उनको लिखने दें। तो मौजूदा हुकूमत को भी यही मशवरा है कि पहले तो हाइब्रिड था, अब हाइब्रिड प्लस हो चुका है, तो इतना खुश मत हों, ये फिर पहिया घूमना वक्त का। तो उतनी गुंजाइश रहने दें कि कुछ लोग सच और हक की आवाज़ उठाते रहें और लिखते रहें, उनका रास्ता मत रोकें। पीका लॉ जो है ड्रैकोनियन लॉ है, इसमें कम से कम हमें यह तखसीस कर लेनी चाहिए थी कि जो जर्नलिस्ट है, प्रोफेशनल न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको हम इससे हिट ना करें। सोशल मीडिया के ऊपर अगर कोई फेक न्यूज़ स्प्रेड कर रहा है, कोई हेट क्राइम में मुलव्वस है, कोई मजहबी मुनाफरत फैला रहा है, तो उसको तो आप पकड़ने के लिए पहले ही कानून मौजूद है, उसके लिए नए कानून की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पकड़ने की हिम्मत नहीं है। मजहबी मुनाफरत, मज़हब के नाम के ऊपर लोगों को कत्ल के जो फतवे देता है, पकड़ें जाके, कोई रोकता है? मैं तो मीडिया पे, TV चैनल पे बैठ के कहता हूँ कि उनको पकड़े ना रोकें। आपकी हुकूमतें नहीं पकड़ती, आपकी हुकूमतें कमज़ोर हैं, नातवाएँ, डरती हैं उन ग्रुपों से कि वो उठ के हमारे खिलाफ बोल पड़ेंगे, इसलिए उनको हाथ कोई नहीं डालता। तो जो खबर रिपोर्ट करता है उसके ऊपर सबका जोर चलता है। तो आप भी चला के देख लीजिए, फ़ायदा नहीं होगा, पाकिस्तान का भी भला नहीं है, आप लोगों का भी भला नहीं है। जो मेन टॉपिक है उसकी तरफ आते हैं। आज पहले आपको एक छोटा सा पैकेज दिखाता हूँ जहाँ PTI ने और ख्वाजा आसिफ ने एक दूसरे से बयानबाजी में जो बातें कही हैं, पहले वो सुन लें, क्योंकि मुज़ाकराती अमल टूटना नहीं चाहिए था। इसी से एक उम्मीद का रास्ता था। ये सियासतदानों ने अपने लिए एक स्पेस क्रिएट करने की कोशिश की थी कि हम बैठेंगे आपस में और हम बैठ के मुज़ाकराती अमल से इस मसले का हल निकालेंगे, जो 2-3 सालों से सड़कों पे कभी मीर जाफ़र, कभी मीर सादक के नारों से, कभी 9 मई के वाक़यात से, कभी किसी और शक्ल में तय नहीं हो पाया। तो हम मेज़ पे बैठेंगे, मेज़ पे मुज़ाकरात से ही हल करेंगे। लेकिन सियासतदानों ने उस अमल को आगे चलने से पहले ही खुद ही अपने बयानात से आज तोड़ भी दिया। सुनिएगा। खान साहब ने आज मुज़ाकरात कॉल ऑफ कर लिए। खान साहब ने कहा कि इसके बाद हमारी कोई मुज़ाकरात नहीं होगी। कमीशन का ऐलान न होने की सूरत में आज से हमारे मुज़ाकरात कॉल ऑफ है। किस चीज़ का जुडिशल कमीशन बनाना है, ये मुझे बिल्कुल बताएं। अली अमीन गंडापुर बार बार कह रहे हैं कि हमारे लोग गुमराह हो गए थे, और वो तमाम लोग जिनको सजाएं हुई हैं उन्होंने कन्फेशंस की हैं। मुज़ाकरात के हवाले से वाज़े तौर पे हमारा यही मौक़िफ़ है, नो कमीशंस, नो नेगोशिएशंस। मुज़ाकरात का एक अमल शुरू हुआ, भी अमल खत्म है। हम किसी के साथ कमेटी नहीं खेलेंगे। दूसरा बयान इरफान सिद्दीकी साहब का, वो भी सुन लीजिए। मुज़ाकरात का ये अमल उनकी पेशरफ्त पे शुरू हुआ था। अब हमारे ख्याल के मुताबिक वो 7 वर्किंग डेज जो हैं वो पूरे होते हैं 28 तारीख को। हम उन्हें कहते हैं कि अभी ना जाएं,
कुछ दिन ठहर जाएं, हम तमाम इनके मुतालबात के बारे में अपने अपने मौक़िफ़ लेके आएंगे। सातों पार्टियां जब मुतफिक हो जाएंगी, जो कि आलमोस्ट एक राय हमारी आलमोस्ट बन चुकी है, तो हमारी अपील होगी कि वो इस पे ज़रूर गौर करें और इस अमल को न छोड़ें। दुख ये है कि वो उस अमल से उसको अधूरा छोड़ के हमारा जवाब तो सुन लेते, हम क्या कहते हैं उसके बारे में इनकार करते हैं, इकरार करते हैं, कहते हैं जी आए हम कमीशन भी बनाते हैं, ये जो जज आप कहते हैं वो भी बना। इंतज़ार तो करो।